हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 8 इंग्लिश का जो पेपर है वो। तो साथियों, आपको यहाँ पे मैं पूरा पेपर बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो यहाँ पे टोटल मार्किंग आपको पता ही है, 80 नंबर का पेपर है और आपका 2.5 घंटे का पेपर लगने वाला है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और बाकी आपका टाइम टेबल आ चुका है परीक्षाओं का, और 16 अप्रैल से राजस्थान में आपकी परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होगी। पहला पेपर आपका मैथ का रहने वाला है। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है आपको वहाँ पे पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ए पुलिस मैन कंट्रोल द ट्रैफिक डेली। एक पुलिस मैन है, वो रोजाना ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो इसमें किसी प्रकार की वर्ब नहीं आएगी, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। बाकी आप एक बार उसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आई खालिस्तान टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि मैं कल मार्केट गया था। तो यहाँ पे कल की बात हो रही है, तो कल का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, आपने टेंस पढ़े होंगे, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वेंट्स। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मोनू इज खालिस्तान टेलेस्ट गर्ल इन स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया, देखिए आपने डिग्री पढ़ी होगी, तो यहाँ पे डिग्री के लिए क्या दिया गया है, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे लंबा। अब यहाँ पे सबसे लंबा है स्कूल में वह, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सी पोर हर बुक्स खालिस्तान हर बैग। तो यहाँ पे बैग से बुक के बारे में बात की गई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर बात की जाए कि बुक है वो कहाँ पे रखी जाती है, तो वो हर बुक्स इन हर बैग, उसके बैग के अंदर। ठीक है, बाकी एक बार इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप एक बार पेंडिंग रखिए। आगे देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी गई है, आपको करेक्ट स्पेलिंग है वो चेंज करना है, कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पवन इज। तो यहाँ पे दोस्तों जो मीनिंग आपको दिया गया है पवन, ठीक है, इसका अर्थ होता है प्यादा। एक मिनट, यहाँ पे प्यादा। आपने शतरंज का खेल खेला होगा साथियों, तो शतरंज में क्या क्या होते हैं, प्यादे होते हैं ना आपके, तो वो ही आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एक तो है डीर, एक है गोट, एक है कैट। यानी कि एक तो आपकी बकरी दी गई है, एक आपको बिल्ली दी गई है, और एक आपको हिरन दी गई है, और एक आपको यहाँ पे हॉर्स दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखें। आगे देखिए, यहाँ पे फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड। आपको अलग वर्ड है वो आपको यहाँ पे देखना होगा, किस शब्द में अलग वर्ड आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आप पढ़ के देखेंगे, बट, कट, पुट और हट। तो यहाँ पे देखिए, पुट में अलग आ रहा है, बट, कट, हट, और यहाँ पे पुट। तो यहाँ पे अलग बोल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आएगा, आपको इनको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ही खालिस्तान दिया गया है आपको, स्विम व्हेन ही वाज यंग। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वह क्या करेगा, तैरेगा। व्हेन मतलब जब, ही वाज यंग के कब, जब वह युवा हो जाएगा, जवान हो जाएगा तब। तो ही कैन स्विम, या ही कुड, ही विल, और ही सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही विल स्विम व्हेन वी वाज यंग। ठीक है, आगे देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो साथियों, आप पूरा पेपर अच्छे से समझ ले, आपको इसी फॉर्मेट में पूरा पेपर मिलने वाला है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जितनी भी आपकी पेपर की सीरीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्हीं में से आपके पेपर बनने वाले हैं। आप रेगुलर वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। अब दोस्तों प्रेजेंट का आपको सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए, पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची मतलब इसके समान। अब प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वर्तमान की स्थिति। ठीक है, तो कम यानी आना हो गया, गिव यानी देना हो गया, प्रीवियस यानी कि पहले का हो गया, और गिफ्ट यानी का मतलब हो गया कोई उपहार देना। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कम इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आपको पूछते हैं ना कि आपने देखा होगा स्कूल में, आप जब आपकी अटेंडेंस लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सर, यानी कि मैं आया हूँ सर। तो कम इसका समानार्थी शब्द बन रहा है। गिव का मतलब तो होता है देना, गिफ्ट का मतलब भी कुछ देना, उपहार देना, और प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। तो पिछले की बात नहीं कर रही, वर्तमान की बात की जा रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द पोइंट खालिस्तान द बेल व्हेन आई रिच्ड स्कूल। तो जो पियोन है उन्होंने क्या किया कि जब आई रिच्ड स्कूल, मैं जब स्कूल में पहुंचा तब उन्होंने क्या लगाई थी, बेल, घंटी बजाई थी।
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, यहाँ पे आई, देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब मैं स्कूल में पहुँचा था तब की बात हो रही है, ठीक है। आई रिच्ड स्कूल, तो यहाँ पे हैड रंग, रंग, हैज रंग और रंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको ए भरना है। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूज़ द प्रोनाउंसिएशन मार्क इन फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भरना है, डज राम नो माई नेम। इसके बाद देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीता सेड आई कुकड फूड यस्टरडे, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई आस्क्ड की बात की, सॉरी सेड की बात की गई है और सिंपल टेंस दे रखा है आपको, तो आपको इसको टोल्ड में बदलना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सीता टोल्ड दैट, इसको आप किससे जोड़ेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटाओगे तो आप इसको किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। दैट से जोड़ने के बाद आगे का सेंटेंस में बताता हूँ आपको। दैट, अब यहाँ पे आई आया है, आई 1 2 और 3, ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता, सीता का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे लिखा सी, ठीक है। अगला सेंटेंस यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुक दिया गया है, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, ये तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, सी कुकड, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है पहले तो ये देखिए, आई कुक फूड यस्टरडे, मैं पिछले यानी कि कल मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे आप, अगले टेंस में जाएंगे तो सी कुकड फूड यस्टरडे, ऐसे आपको बनना है। आगे देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए कुकी लर्न साइकिलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लर्न की बात की गई है, साइकिलिंग सीखने की बात की जा रही है, तो इसको आपको भरना पड़ेगा कैसे। अब यहाँ पे देखिए आपको साइकिलिंग दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्म सिंपल क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनाना है, दिस इज़ ए टूल बॉक्स, ठीक है। तो फर्मिंग आपको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इसका, तो आप यहाँ पे इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे आप, दिस इज वाट ए बॉक्स, दिस इज ए वाट ए बॉक्स, या वाट इज़ द बॉक्स, वाट इज़ द टूल बॉक्स, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिवाइट द क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट वर्ड, इसको आपको क्या करना है, सही से भरना है। यहाँ पे देखिए आई गो टू स्कूल, आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ पे बिकॉज या बट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको एक रीडिंग सेक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, पैसेज दिया गया है, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको आंसर करना है। जैसे कि द यल्ला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पेस ऑफ बर्ड्स, यानी कि यहाँ के पक्षियों के बारे में बताया गया है, जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है, जो कि एक पार्क है, नेशनल पार्क कहाँ पे, श्रीलंका में। अब यहाँ के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, वेयर इज़ द यल्ला नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है, पहले प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका, कहाँ पे, ये श्रीलंका। हाउ मनी स्पेस ऑफ बर्ड आर फाउंड देयर, यहाँ पे कितने जो बर्ड है, पक्षी है, उनको रखा जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है, 130 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच बीच इज लोकेटेड हेड, ये कहाँ किस लोकेटेड में स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर देखिए आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना, ये देखिए फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, ठीक है, तो कौन से बीच पे, एक बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा इस लाइन को, और यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू डॉग ऑफ ग्ले बीच और बिफोर टू सुनामी, ठीक है। तो ये साथियों अभी अभी आपने प्रश्न देखा था, आपको देखिए मैंने सही वर्ड का कहाँ पे गया वो, ये देखिए आपको सही वर्ड पूछा गया था ना, वो देखो यहाँ पे मिल भी गया ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो पेपर में भी रिपीट देता है आपको, ठीक है, तो आप उनको ढूंढ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको एक रीड द एक दिया गया है एस्ट्रैक्ट, मतलब कविता के बेस पे, व्हेन द जेट रीच्ड द 1000 feet आई वॉट क्लियर वाइड माई द कंट्री, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया गया है यहाँ पे, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, इनका जो ऑथर है, लेखक है, वो कौन है। इसके बाद देखिए हु वाज चुन्नीलाल, व्हाट डिड वी वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, चुन्नीलाल कौन है, और व्हाट डिड ही
वांट फ्रॉम विपिन बाबू, वह विपिन बाबू को क्यों पूछ रहा था, क्यों जानना चाह रहा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर, दिस इज जोडीज पवन, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसके बाद देखिए हु डिड कॉनिन मैच पर्सन एनी हर विजिटर कम, इसको आपको बताना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडिड द इंडियन प्रिंसेस, इस चैप्टर के बारे में आपको बताना है। इंडियन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके बारे में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंटी प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रेंड एंड द क्रिकेट, इस जो पार्ट दिया गया है आपको इसका हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स, ठीक है, क्लाइम, इसके बारे में आपको बताना है। द सुमित विथिन के बारे में। हु इज़ द पोइट ऑफ पोइम द स्कूल बॉय, आपके ये पोइम होगी आपकी द स्कूल बॉय, इसके कवि कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बेंच, इसका आंसर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाई डज द पोइट कंपेयर मैकेटिव विद ए स्नैक, स्नैक से किसकी तुलना की जा रही थी, सांप से, ठीक है, इसका आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपको आपको नाम दिया गया है यहाँ पे, लिविंग इन जयपुर, आप जयपुर में रहते हैं। राइट ए लेटर योर फ्रेंड तान्या या फिर टीना इन्वाइटिंग हर हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी है और आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, इनविटेशन, जैसे आप लोगों को एक कार्ड मिलता है ना शादी में जाने के लिए या बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, उस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। या आप क्या लिख सकते हैं, यू आर अतुल राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज योर फादर इज ट्रांसफ़र टू कोटा, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कोटा हो गया है और आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि ट्रांसफ़र आपको चाहिए, टीसी चाहिए उसके लिए। तो साथियों टीसी की एप्लीकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये आपको अच्छे से याद करना है। टीसी की हो गया, बीमारी को हो गया, बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी के लिए हो गया, ये 3-4 एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। इसके बाद देखिए मेक द स्टोरी ऑफ फॉलोइंग वर्ड, आपको एक स्टोरी जनरेट करना है। ए लोइन स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है, आपकी लोइन और जो माउस की कहानी है वो। और तीसरा वाला राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू योर मे यूज, यानी कि हेवी बरसात के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। रेन वाटर, ये आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको इंक्लूड करते हुए पूरा पेपर को तैयार करना है। तो साथियों यहाँ पे मैंने एक पूरा पेपर आपको बता दिया है, किस तरह के प्रश्न है और कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न है वो आ रहे हैं। आपको इस सेटअप को, इस पैटर्न को अच्छे से समझना है और इसी पैटर्न पे आपको प्रश्नों को तैयार करना है, ठीक है। मिलूंगा फिर एक और नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।